असल मोहम्मद इब्राहिमपुर से हैं भाई साहब। मेरी तकरीर के दौरान ये मुझसे एक बात पूछ रहे हैं ताकि सबको पता चल जाए। ये कह रहे हैं कि आप ये बताइए कि दीवारों पर या मोहम्मद लिखना कैसा है, यानी नबी के नाम के साथ या लिखना कैसा है। तो मोहम्मद के साथ या लिखना बेअदबी है। क्या है ये? क्या है ये? अरे नबी को ऐसा मत पुकारो जैसे तुम एक दूसरे को पुकारते हो। जी जी, कुरान शरीफ के 26वें पारे का हुक्म है। कुरान ऐसे आवाज मत दो। अब या मोहम्मद का मतलब दो, ए मोहम्मद। नबी पाक को ऐसे पुकारोगे तुम? कहो या रसूल अल्लाह। सुभान। पूरा कुरान पढ़ के देख लो जी मोहम्मद इब्राहिमपुर वाले भाई साहब, पूरा कुरान पढ़ के देख लें आप। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने हजरत आदम के नाम के साथ या लगाया, या आदम। या मूसा के साथ या मूसा जी, ईसा के साथ या ईसा जी, याहिया के साथ या याहिया जी जी, सही बात। ज़करिया के साथ या ज़करिया। मगर ओ मोहम्मद इब्राहिमपुर के भाई साहब, खुदा की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, 30 पारे पढ़ लो, 30 पारे अलहम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक। पूरे कुरान में मेरे अल्लाह ने कहीं भी या मोहम्मद कह के नबी को नहीं पुकारा। वाह, क्या शान है मेरे नबी की, क्या शान है। अल्लाह ने कभी या मोहम्मद नहीं कहा। अल्लाह ने या मोहम्मद नहीं कहा। जब भी पुकारा तो कहा यासीन, कहीं कहा तोसीन, कहीं कहा हामीम, कहीं कहा या अय्युहल मुज़म्मिल, एक चादर ओढ़ने वाले, कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर, कहीं कहा ये चादर ओढ़ने वाले, या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा, कहीं कहा या अय्युहन नबी, और कहीं कहा या अय्युहर रसूल, या मोहम्मद। अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं नहीं कहा है। इसी से अंदाजा लगा लो, जब अल्लाह या मोहम्मद नहीं कह रहा, हम और तुम कैसे या मोहम्मद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये एक सवाल का जवाब था जी जी जी, जो मुकम्मल हुआ। अब मैं अपनी तकरीर की तरफ आ रहा हूं। बाबा से बुलंद कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता था आपसे मेरे बुजुर्गों, मैं ये नहीं कहता मस्जिदें मत बनाओ, डेकोरेटेड करो, मस्जिदों को सलामत रखो, मगर मदरसों का जनाबे वाला हक बहुत पहले है, क्योंकि जन्नत में मदरसे का तसव्वुर मिला, मस्जिद का नहीं। फिर धरती के पर्दे पे जनाबे वाला मदरसा बनाया तो किसने बनाया? हमारे नबी ने बनाया, हजरत अरकम के घर में बनाया। जैसे ही कुरान उतरा अल्लाह के नबी ने मदरसा बना लिया। जानते हो किसने बनाया? इमरान हनफी ने नहीं, तुमने नहीं, वसीम मियां ने नहीं। औकात क्या है हमारी? अरे कोई औकात है तुम्हारी और हमारी? किसने बनाया? नबी ने बनाया। कौन है नबी? दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर नबी, दुनिया के सबसे बड़े मास्टर नबी, दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर नबी, सबसे ज्यादा अकल और हिकमत वाले नबी। उन सबसे ज्यादा अकल और हिकमत वालों ने मदरसा बनाया। किसने बनाया मदरसा? हमने और तुमने नहीं, नबी ने, जो सबसे ज्यादा हिकमत वाले हैं। तुम्हारी अकल क्या है? कितनी है तुम्हारी अकल? अरे तुम्हारी अकल और खोपड़ियों के तमाशे तो रोजाना देखने में आते हैं। बस में बैठ जाओ कुंदरकी से मुरादाबाद को, अगर बस तेज चल गई तो तुम्हारी अकल कहती है पेड़ पीछे को भाग रहे हैं, पेड़ पीछे को भाग रहे हैं। अगर तुम ट्रेन में बैठ जाओ कुंदरकी में और तुम्हारी ट्रेन आ गई जनाबे वाला चंदोसी से चल के कुंदरकी में आके खड़ी हो गई, एक ट्रेन पहले से खड़ी थी, तुम्हारी भी खड़ी हो गई, और तुम ट्रेन में बैठे हो तो जनाबे वाला चल पड़ी दूसरी, तो ऐसा लगा जैसे अपनी चल गई। जब इधर को देखते हैं तो पता चला अपनी नहीं, वही जा रही है। ये है तुम्हारी खोपड़ियों का तमाशा। और मदरसों पे एतराज करते हो, खुदा की इज्जत की कसम वो है नबी। जी जी, वाह वाह वाह, बहुत खूब। अकल वाला, हिकमत वाला, शान वाला, इज्जत वाला, दुनिया में उतना बड़ा कोई प्रोफेसर नहीं, इतना बड़ा कोई दानिश्वर और इंटेलिजेंट नहीं जितना बड़ा इंटेलिजेंट मेरा नबी है। मदरसा बनाया। फिर जानते हो इस मदरसे ने क्या किया? जी जी, अता हो। आज शैतान क्यों बोराया हुआ है मदरसों पे? जब मदरसा बना था, आज मैं बताता हूं शैतान क्यों बौखलाया। जी जी, मस्जिदों से बौखलाहट नहीं है, शैतान को बौखलाहट मदरसों से क्यों है? उसकी वजह यह है कि जब ये पहला मदरसा बनना था तो उस टाइम हालात बड़े डेंजर थे दुनिया के,
जनाब वाला इतने डेंजर थे, शैतान ने इंसान को किडनैप कर लिया था। शैतान ने पूरे तौर पर इंसान को किडनैप कर लिया था। इंसान ही कहाँ लगते थे, आदम के बेटे तो थे मगर मानवता और इंसानियत नहीं थी उनके अंदर। हर वक्त तलवारें हाथों में रहती थी, लड़ते रहते थे। कहीं कबीले का नाक खड़ा है, कहीं बिरादरी का नाक खड़ा है, कहीं जनाब वाला कोबरे खड़े हैं, रंग के कोबरे, कहीं जनाब वाला नस्ल के कोबरे। एक दूसरे से मारना पिटना, अमीरों के हाथों में गरीबों के कॉलर, हर वक्त मार धाड़ मार धाड़। ये शराबी हैं, ये जुआरी हैं, ये बलात्कारी हैं, ये अत्याचारी हैं, ये जालिम हैं, ये सितमगर हैं, ये चौधरी है, ये मुखिया है, ये सूरमा है। और जनाबे वाला ये एक दूसरे को मार धाड़ मादल्ला सदबार मादल्ला। कबीले कबीले की लड़ाइयाँ होती थी, तलवारें हाथों में ही रहती थी। जब तक पूरे कबीले खत्म नहीं हो जाते थे लड़ाई की आग ठंडी नहीं होती थी। और फिर वो समाज इतने जालिमों का समाज था, ये शराबें पीते थे, वो जुए खेलते थे। कोई था वहां इंसान, इंसानों की बातें कहाँ होती थी। शैतान ने इतना जनाबे वाला इंसान की अकल को अपने फेवर में कर लिया था कि लोगों को अपनी औलादों का दुश्मन बना डाला शैतान ने। और शैतान ने उनको ये पढ़ाया था, अगर बेटी तुम्हारी हुई पैदा, यही हालात, अगर बेटी पैदा हुई, बेटी बड़ी हुई, बेटी जवान हुई, दामाद होगा कोई ना कोई, तुम्हारा रिश्ता होगा तुम्हारी बेटी का। मगर अगर किसी दिन दामाद आ गया और दामाद बन गया तो तुम्हारी बेटी के तुमने किसी के साथ रिश्ता कर दिया तो ऐसे समझो जैसे तुम्हारी इज्जत खत्म, तुम्हारी नाक कट गई। इससे पहले कि तुम्हारी नाक कट जाए, इससे पहले कि तुम्हारी इज्जत का ताज महल दमी बोस हो जाए, इससे पहले कि तुम्हारी मस्जिदों करामत का शीश महल चकनाचूर हो जाए, फावड़ा उठाओ और बेटी को कब्र में जिंदा उतार डालो। मनो मिट्टी के नीचे सगा बाप अपनी बेटी को जनाबे वाला कब्र में उतार देता था और अफसोस नहीं था, मुस्कुराता था। और वह बेचारी आखिरी बार मनो मिट्टी के नीचे दबती हुई हाथों को कभी ऊंचा करती थी बचने के लिए, और ये कहती थी ज़बान हाल से कि मेरे बाप ये तो बता जा कि मेरा कसूर क्या है जो खिलने से पहले ही मसल दिया गया इस कली को। मेरा अल्लाह फरमाता वैदल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, कौन से गुनाह में मारी गई है बच्ची। ए मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना एक ज़माना हो गया, न कल कोई तुम्हारे हित में बात करता था, ना आज कोई हित ऐसी है। अगर किसी ने हाथ थामा है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने थामा है। आज दुनिया का खूबसूरत नारा है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले जब इस कन्या को जिंदा बाप फावड़े से जमीन में खोद देता था, उस कन्या का कोई नहीं था। पहली बार अगर उस मारने वाली दुनिया में किसी ने कब्र से उठा के तुम्हें जिंदगी की खैरात बांटी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। वाह वाह वाह। के लाल आज दुनिया कहती है कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, और 1400 साल पहले मेरा और तुम्हारा नबी कहता था कन्या बचाओ जन्नत पाओ। वाह। जिसने 3 बेटियों को पल पोस के बड़ा कर लिया, जन्नत की जमानत अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद लेता। मेरी माँ बहनों एक मिनट गीत गाती हो बातों में बंद कर दो। शैतान का कोई काम मत करो, इसलिए कि नबी ने बचाया किसी और ने नहीं। बेशक बेशक। गीत गाती हो मत गाओ, ढोल बजाती हो मत बजाओ, ढोलक बजाती हो मत बजाओ। ये अंगलों में, ये जंगलों में, ये बाजारों में अपने पर्दों की धज्जियां बिखेरती हो मत बिखेरो। अगर किसी ने बचाया तो फातिमा ज़हरा के बाप ने बचाया है। यहाँ भी और वहां भी 4 हिस्सों में बांटा औरत को मेरे नबी ने, और चारों में जन्नत की निशानी करार दे दिया। बहन है तो भाई के लिए जन्नत, बेटी है तो बाप के लिए जन्नत, बीवी है तो खुदा की कसम मेरे नबी ने फरमाया दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज, आका ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मताउन, दुनिया सारी की सारी बरतने की है। वो खैर मताई दुनिया सालिहा, अगर दुनिया में सबसे अच्छी कोई बरतने की चीज है तो नेक बीवी है। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। नेक बीवी, मगर नेक हो, ऐसी नेक हो, ऐसी ना हो कि कह गई कुंदर की जा रहे हैं पहुंच गई बिलारी, पहुंच गई पीर भैया, ऐसी ना हो। बीवी है तो शौहर के लिए जन्नत का निशान है। और यही औरत अगर माँ है तो अपनी औलाद के लिए जन्नत का निशान है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान। ये नबी हैं, आज हाथों में गीत गा रही हैं,
ट्रालियों में, छोटे हाथियों में सब कुछ भूल जाती हैं गीत गाते हुए। ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके के गीदड़ इकट्ठे होकर सब इकट्ठे रो रहे हैं। आवाजें देखो, रोडों पे आवाजें निकलती चली जाती है। मत गाओ गीत, बे भैया की बारात गई है, शान से बैठ जाओ घर में चुपके से और अल्लाह सजदे में जाओ और सजदे में जाके अल्लाह से कहो अल्लाह खैरियत से मेरा भैया आ जाए और मेरी भाभी आ जाए, अल्लाह खैरियत से, अल्लाह इज्जत के साथ। ये काम है मुसलमानों के, ये काम नहीं जो तुम करती हो कि इधर भैया गया, इधर डांस शुरू, इधर बारात गई। अरे कौन जाने डांस करने वाली हो कि तुम्हारा भैया खैरियत से आ जाएगा या किसी चौराहे पे अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। इससे पहले कि तुम्हारे दिल के कलेजे के दो टुकड़े हो जाए, खुदा की कसम वो काम मत करो जिस काम से अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। काम वो करो जिससे अल्लाह भी राजी हो जाए और मदीने भी राजी हो जाए। उठाने वाला मुस्तफा, जिलाने वाला मुस्तफा। और याद कर ले दुनिया, अब मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बड़ा होता है, तो आज भी मेरे नबी का अधिकार है। कल भी बचाया नबी ने और आज भी मुस्तफा ने, बेशक बेशक। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।